फिल्म एक डायस्टोपियन 1985 मियामी में शुरू होती है, जहां अपराध अपने चरम पर है। स्थानीय बदमाशों के एक समूह की बिना किसी स्पष्ट कारण के एक पुलिस वाले से बहस हो जाती है। जब उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए कहा जाता है, तो उनमें से एक अपने स्केटबोर्ड को स्केटबोर्ड के नीचे पलट देता है। पुलिस कार और गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए इसे उड़ते हुए भेजता है, जैसा कि हम जानते हैं। गैंगस्टर फिर कार पर गोली चलाते हैं और उसमें विस्फोट कर देते हैं, जिससे अधिकारी की अंदर ही मौत हो जाती है। मियामी शहर गैंगस्टरों से भरा हुआ है, जो जिसे चाहते हैं उसे मार देते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसे GTA वाइस सिटी को एक फिल्म में रूपांतरित किया गया हो। पास के एक आर्केड में दो आदमी एक वीडियो गेम हार जाते हैं और मशीन को बेवकूफ कहते हैं। बदले में मशीन उन पर एक श्राप देती है और विरोध करना शुरू कर देती है। बिजली की तरंगें उसके शरीर से नीचे उतरती हैं, जिससे अचानक उसमें जान आ जाती है। जैसा कि गीक इसे विस्मय में देखते हैं, यह उन्हें झपटता है और उनके सिर फोड़ देता है। उसके बाद मशीन आर्केड से बाहर निकल जाती है और भगदड़ मच जाती है, जिससे सभी लोग मारे जाते हैं और अपने तरीके से सब कुछ नष्ट करना। कई दुर्घटनाग्रस्त कारों और नष्ट इमारतों के बाद एक पुलिस कार घटनास्थल पर आती है और कोशिश करती है इससे लड़ना। हालांकि वह यांत्रिक जानवर द्वारा आसानी से प्रबल हो जाता ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट में लाखों लोग मारे गए थे, और केवल एक आदमी था इसके लिए जिम्मेदार, अडोल्फ हिटलर। लेकिन क्या होगा अगर वह कम उम्र में ही खत्म हो गया, इससे पहले कि उसके अंदर की बुराई फैल गई? एक पूरा प्रचार। यह कुंग फू लेजेंड समय में वापस यात्रा करके साहसी मिशन को पूरा करने जा रहा है। फिल्म एक डायस्टोपियन 1985 मियामी में शुरू होती है, जहां अपराध अपने चरम पर है। स्थानीय बदमाशों के एक समूह की बिना किसी स्पष्ट कारण के एक पुलिस वाले से बहस हो जाती है। जब उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए कहा जाता है, तो उनमें से एक अपने स्केटबोर्ड को स्केटबोर्ड के नीचे पलट देता है। पुलिस कार और गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए इसे उड़ते हुए भेजता है, जैसा कि हम जानते हैं। गैंगस्टर फिर कार पर गोली चलाते हैं और उसमें विस्फोट कर देते हैं, जिससे अधिकारी की अंदर ही मौत हो जाती है। मियामी शहर गैंगस्टरों से भरा हुआ है, जो जिसे चाहते हैं उसे मार देते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसे GTA वाइस सिटी को एक फिल्म में रूपांतरित किया गया हो। पास के एक आर्केड में दो आदमी एक वीडियो गेम हार जाते हैं और मशीन को बेवकूफ कहते हैं। बदले में मशीन उन पर एक श्राप देती है और विरोध करना शुरू कर देती है। बिजली की तरंगें उसके शरीर से नीचे उतरती हैं, जिससे अचानक उसमें जान आ जाती है। जैसा कि गीक इसे विस्मय में देखते हैं, यह उन्हें झपटता है और उनके सिर फोड़ देता है। उसके बाद मशीन आर्केड से बाहर निकल जाती है और भगदड़ मच जाती है, जिससे सभी लोग मारे जाते हैं और अपने तरीके से सब कुछ नष्ट करना। कई दुर्घटनाग्रस्त कारों और नष्ट इमारतों के बाद एक पुलिस कार घटनास्थल पर आती है और कोशिश करती है इससे लड़ना। हालांकि वह यांत्रिक जानवर द्वारा आसानी से प्रबल हो जाता है। जब यह सिक्कों से बाहर हो जाता है और मरने लगता है, तो यह पास की पार्किंग से कुछ नकदी चुरा लेता है मीटर और रास्ते में सभी पर घात लगाकर हमला करता रहता है। अंत में पुलिस आपातकाल की स्थिति की घोषणा करती है और कुंग फ्यूरी को बुलाना ही एकमात्र समाधान है। कुंग फ्यूरी शहर का सबसे अच्छा पुलिस वाला है, जिसे कुंग की कला में चुने जाने के लिए जाना जाता है। फिलहाल वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ अकेले समय एंजॉय कर रहे हैं। उन्मत्त मशीन के बारे में संदेश मिलने पर वह तुरंत एक इमारत से कूद जाता है और जमीन पर गिर जाता है, ठीक उसकी स्पोर्ट्स कार में। जब तक वह अपराध स्थल पर पहुंचता है, मशीन एक यादृच्छिक कुत्ते को बंद कर रही होती है। सड़क मशीन को जमीन पर गिराने से पहले रोश कार को उसमें पटक देता है। दोनों फिर एक क्रूर लड़ाई में लिप्त हो जाते हैं, जो घंटों तक चलती है। एक बिंदु पर वे किसी तरह उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से लटक जाते हैं। फ्यूरी को एक अंतरिक्ष उपग्रह से भी टकराया जाता है, लेकिन वह वापस उछलता है और हमले जारी रखता है। अंत में विजयी होता है और आर्केड मशीन को नष्ट कर दिया जाता है। फिर हमें अतीत में ले जाया जाता है, जब फ्यूरी की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनने की यात्रा शुरू हुई। एक रात वह और उसका साथी लाइन में एक रहस्यमय कुंग फू मास्टर का पीछा कर रहे हैं कर्तव्य के बारे में। वे उसे एक टीम के रूप में पकड़ते हैं, यह साबित करते हुए कि वे अब तक की सबसे अच्छी पुलिस जोड़ी है। हालांकि वे जो नहीं जानते हैं वह यह है कि कुंग फू आदमी नोब नहीं है। वह फ्यूरी के साथी को आधा काट देता है और ऐसा करने की तैयारी करने से पहले उसे एक पल में मार देता है, उसे भी। लेकिन तभी फ्यूरी पर बिजली गिरती है और उसी समय एक नाग द्वारा काट लिया जाता है। वह बेहोश हो जाता है और सपने में शाओलिन स्कूल जाता है। स्कूल वर्षों से एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो एक शैली में लड़ने में सक्षम हो, रोश कहा जाता है।
चुना गया व्यक्ति खुद फ्यूरी निकला, जिससे उसे अपना नाम मिला। अचानक वह गली में कुंग फू मास्टर के साथ मारने से कुछ सेकंड दूर उठता है उसका। इस बार उसने एक लात से आदमी को दीवार पर पटक दिया, यह साबित करते हुए कि वह वास्तव में है चुना हुआ। अंततः अपराधी एक तेल टैंकर में गिर जाता है और उसमें विस्फोट हो जाता है, जबकि फ्यूरी गिर जाता है पास में विभाजित। सब कुछ शांत होने के बाद वह मलबे में जाता है और अपराधी का एक टुकड़ा रखता है कपड़ा एक स्मारिका के रूप में, अपने शहर में शांति बनाए रखने के लिए उसके जैसे लोगों से लड़ने का वादा करता है। निम्नलिखित दृश्य में रोश को कप्तान के कार्यालय में बुलाया जाता है। एक मशीन को पकड़ने के लिए घरों के एक पूरे ब्लॉक को नष्ट करने के लिए हर कोई उससे नाराज है। उसे फिर से वही गलती करने से रोकने के लिए कप्तान ने उसे एक साथी ट्राइसेराटोप के साथ नियुक्त किया, जो एक डायनासोर के सिर वाला इंसान होता है। हालांकि फ्यूरी ने एक साथी के साथ काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पिछले एक ही वर्षों पहले मृत्यु हो गई थी। इसलिए वह पूरी तरह से नौकरी छोड़ने का संकल्प लेता है। जैसे ही वह स्टेशन छोड़ने वाला होता है, कप्तान को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति एडोल्फ हिटलर है, जो कुंग फू उत्साही भी है। वह सभी के जीवन को समाप्त करने की धमकी देता है और फोन शूट करना शुरू कर देता है। यह किसी तरह काम करता है और स्टेशन पर गोलियों की बौछार की जाती है, जिससे कप्तान की मौत हो जाती है और कई अन्य पुलिस। सौभाग्य से कोई और नुकसान होने से पहले रोश वापस लौटता है और फोन को नष्ट कर देता है कुछ त्रुटिहीन हमले। इसके बाद हिटलर के जीवन का एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि वह एक कुंग फू चैंपियन था 1940 के दशक में। वह रोश की कला में महारत हासिल करना चाहता था और चुना जाना चाहता था। उसके लिए उसने एक पूरी सेना लगा दी और खुद को कुंग फ्यूहर कहा। हालांकि वह कभी भी कला में महारत हासिल करने में कामयाब नहीं हुए और एक दिन शर्मिंदगी से गायब हो गए। लेकिन यह पता चला है कि उन्होंने किसी तरह समय यात्रा की भविष्य चुने हुए उर्फ मारने के लिए रोश। अब उसे रोकने का एकमात्र तरीका 1940 के दशक में लौटना और उसकी सेना होने पर उसे मारना है अभी भी बढ़ रहा है। केवल एक छोटी सी समस्या है, 1985 में अभी तक टाइम मशीन का आविष्कार नहीं हुआ है। जैसा कि रोश इस बात पर ध्यान देता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, एक छोटी मूंछ और मुलेट बाल कटवाने वाला लड़का कदम आगे बढ़ाता है और खुद को हैकरमैन के रूप में प्रकट करता है। वह अपना विशेष दस्ताना पहनता है, अपने कंप्यूटर में कुछ कोड डालता है और चमत्कारिक रूप से बनाता है एक टाइम मशीन। रोश अंततः समय पर वापस आ जाता है, लेकिन मशीन में खराबी आ जाती है और वह आगे पहुंच जाता है अतीत में जितना वह चाहता था। उसे इसका एहसास तब होता है जब वह एक ऐसे जानवर को देखता है जो पहले से ही विलुप्त हो चुका था, जिसका नाम लेजर रैप्टर था। वह रैप्टर द्वारा लेजर किए जाने वाला है जब अचानक कोई उसे उड़ा देता है। यह एक बड़ी मशीनगन वाली लड़की निकली, जो एक विशालकाय भेड़िए की सवारी कर रही है। वह खुद को बारबेरियाना के रूप में पेश करती है और बताती है कि वे वाइकिंग युग में हैं। जल्द ही वे कटाना नाम की एक और बंदूक चलाने वाली लड़की से जुड़ गए और तीनों ने फैसला किया। उनके पास उसे भविष्य में भेजने के लिए आवश्यक शक्ति नहीं है, लेकिन वे सिर्फ सही जानते हैं कार्य के लिए व्यक्ति। तो कटका थंडर के देवता को बुलाता है और उनके सामने एक विशाल थोर प्रकट होता है। वह अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स करता है और उनसे पूछने से पहले अपने वर्कआउट रूटीन के बारे में डींग मारता है गलत। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अंतरिक्ष में समय को चीर सकता है, थोर अपना हथौड़ा घुमाता है और ऐसा अंदर करता है सेकंड जाने से पहले। बारबेरियाना रोश से पूछता है कि क्या वह कभी वापस आएगा। दोनों के बीच केमिस्ट्री समझ में आती है और वे फोन कॉल के जरिए संपर्क में रहने का फैसला करते हैं। हालांकि चूंकि इस दुनिया में फोन नहीं है, इसलिए फ्यूरी किसी तरह एक फोन बनाता है और उसका विज्ञापन करता है बर्बरीक को। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं को सूचीबद्ध करने के बाद वह उन्हें विदाई देता है और चलता है नाजी जर्मनी में। पहली नजर में यह जगह इतनी शानदार नहीं लगती। मूंछों के बारे में बात करते हुए दो नाजी सैनिक एक टैंक के पास बैठे हैं। बड़ा वाला दूसरे लड़के की मूंछों की तुलना पबियों से करता है और उसे रुला देता है। 1 मिनट की बहस के बाद वे चारों ओर देखते हैं और देखते हैं कि टैंक गायब है। यह पता चला है कि रोश इसे उनके सिर के ऊपर धारण कर रहा है। इससे पहले कि वे भाग पाते, वह उन्हें मारता है और कहता है, थैंक यू। रात में हिटलर हजारों नाजियों की भीड़ को भाषण दे रहा है, जो किसी कारण से गैस मास्क पहने हुए हैं। वह खुद को अब तक का सबसे महान कुंग फ्यूहर घोषित करता है और भीड़ से पूछता है कि क्या वह सही है। जब वे पुष्टि करते हैं तो वह केवल अगले वाक्य पर जाता है। दर्शकों को लुभाने के लिए हिटलर कुछ अजीबोगरीब डांस मूव्स भी दिखाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया।
एक टैंक छत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और सेकंड बाद में रोश जमीन पर कूद जाता है। वह एक नाजी सैनिक के पास जाता है और आगे बढ़ने से पहले कहता है, मैं तुम्हें निर्वस्त्र करने जा रहा हूं, सचमुच उसकी बांह फाड़ दो। फिर वह इसे बंदूक पर लगाता है और इसे घुमाकर हेलीकॉप्टर के पंख बनाता है। अजीब उपकरण उसे सभी को देखते हुए शूटिंग करते हुए भीड़ के ऊपर उड़ने की अनुमति देता है। फ्यूहरर अंत में अपनी टुकड़ी को घुसपैठिए को लाने का आदेश देता है, लेकिन वे शायद ही कोई मुकाबला कर पाते हैं एकमात्र कुंड रोश। हालांकि वह दुश्मनों के समुद्र से घिरा हुआ है, रोश बिना छुए उनसे बहादुरी से लड़ता है। एक बार भी वह केवल एक लात से कुछ का सिर काट देता है और दूसरों को अंतरिक्ष में उड़ा देता है। हिटलर यह देखता है और अंत में कार्रवाई करता है। वह एक मशीन गन निकालता है जो उसके पोडियम के अंदर छिपी हुई थी और फायरिंग शुरू कर देता है। भीड़ बेतरतीब ढंग से उसके अपने कई आदमी मारे जाते हैं, लेकिन फ्यूरी को भी कई बार गोली मारी जाती है। हर किसी के आश्चर्य के लिए वह जमीन पर गिर जाता है और हिटलर जीत जाता है। इसके साथ सभी नाजी जोर से जयकारे लगाते हैं और तेज गड़गड़ाहट तक अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। उन्हें चौंका देता है। गड़गड़ाहट का देवता आसमान से गिरता है, जिससे हर कोई अपनी शानदार उपस्थिति से वाकिफ हो जाता है। इसके साथ ही उसके बाद हैकरमैन, बारबेरियाना, कटाना, एक लेजर रैप्टर और फ्यूरी का पीछा किया जाता है। होने वाला पुलिस पार्टनर ट्राइसेराकॉप। वे सामूहिक रूप से नाजी सेना पर हमला करते हैं और एक के बाद एक उन्हें मार डालते हैं। डायनासोर अपनी लेजर आंखों से आधी सेना को हरा देता है। बारबेरियाना और कटाना साबित करते हैं कि वे किसी फाइटर से कम नहीं हैं। ट्राइसेराकॉप और हैकरमैन के लिए उनका प्यार प्रेरित है रोश, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाला थोर है। एक गहन लड़ाई के बाद वे अचानक रुक जाते हैं और आखिरी नाजी को जमीन पर गिरते हुए देखते हैं। अब केवल हिटलर ही शत्रु बचा है। अचानक हैकरमैन ने नोटिस किया कि रोश कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वे उसकी तलाश शुरू करते हैं और अंत में उसका शव जमीन पर मिलता है। इस बीच एक क्रोधित फ्यूहरर अपने विशाल पालतू चील को छोड़ देता है, जो इससे बना होता है ठोस सोना। यह तुरंत समूह पर हमला करने जाता है, लेकिन लेजर रैप्टर द्वारा रोक दिया जाता है। फिर हमें आभासी दुनिया में ले जाया जाता है, जहां एक कार्टून जैसा फ्यूरी घूम रहा होता है। वह एक विशालकाय कोबरा से मिलता है जो उसका आत्मा जानवर बन जाता है। यह वही सर्प है जिसने उस रात्रि को डस लिया था, जब उसने शाश्वत ज्ञान प्राप्त किया था और वह बन गया था एक को चुनना। कोबरा प्रकट करता है कि यह स्वर्ग है और क्रोध पृथ्वी पर मर गया है। इसका मतलब है कि वह हमेशा के लिए विलासिता और खुशी में रहना जारी रखेगा। हालांकि यह फ्यूरी की इच्छा से बहुत दूर है। वह कोबरा को अपनी आईडी दिखाता है और जोर देकर कहता है कि उसे धरती पर लौटना होगा क्योंकि वह एक है पुलिस अधिकारी। जब कोबरा अभी भी मना करता है, रोश गुस्से में लाल हो जाता है। वह सांप को लात मारने के लिए उस पर कूदता है, लेकिन मारने से ठीक पहले कोबरा गायब हो जाता है। उसके बाद फ्यूरी को वापस उस दुनिया में खींच लिया जाता है जहां ईगल और लेजर रैप्टर अभी भी हैं झगड़ा। यह पता चला है कि हैकरमैन ने स्वर्ग को हैक कर लिया और उसे वापस जीवन में डाउनलोड कर लिया। हिटलर की ओर ध्यान देने से पहले फ्यूरी ने उन्हें धन्यवाद दिया। सबसे पहले फ्यूहरर गुस्से का नाटक करता है, लेकिन यह महसूस करने पर कि वह इसे नहीं जीत सकता लड़ो, वह अपना रुख बदलता है। जैसा कि दांत का समूह विस्मय में देखता है, हिल्टर उनकी तरफ होने का नाटक करता है। वह स्वस्तिक में लाल पृष्ठभूमि की तुलना फ्यूरी के कपड़ों से करता है और कहता है कि वे हैं भाइयों की तरह। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, रोश उसे मर्दानगी में घूंसा मारता है और भेजता है वह उड़ रहा है। वह असहाय होकर जमीन पर गिर जाता है और अंत में थोर उसे अपने हथौड़े से कुचल देता है। कुचले जाने से कुछ सेकंड पहले चील उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी वही अंजाम भुगतना पड़ता है इसके स्वामी के रूप में। जब थोर हथौड़े को हटाता है तो हिटलर और चील का कुछ भी नहीं बचता है। यह समूह को थोड़ा आश्चर्यचकित करता है, लेकिन फिर भी वे मानते हैं कि दुश्मन हार गए हैं और जश्न मनाना शुरू करो। अंत में हर कोई रोश की ओर मुड़ता है और पूछता है कि आगे क्या होगा। वह जवाब देता है कि वह पुलिस स्टेशन लौटना चाहता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी कागजी कार्रवाई है करने के लिए। भद्दा मजाक आश्चर्यजनक रूप से सभी को हंसी में उड़ा देता है। दृश्य फिर शुरुआती दृश्य में वापस आ जाता है, जहां आर्केड मशीन के माध्यम से उग्र हो रहा है मियामी। कुछ ही देर में फ्यूरी अपनी स्पोर्ट्स कार में आ जाता है और मारपीट करने लगता है। वह पहले की तरह मशीन से लड़ता है और अंत में उसे मार डालता है। कहीं और गली में चील और फ्यूहरर पतली हवा से बाहर दिखाई देते हैं। तब यह पता चलता है कि चील टेलीपोर्टिंग द्वारा अतीत में अपने मालिक की रक्षा करने में सक्षम थी, उन्हें सही समय पर
अब वे अपने हजारों साथियों की मौत का बदला लेने के लिए तैयार हैं। अंतिम दृश्य में, फ्यूरी ने नोटिस किया कि आर्केड मशीन की तरफ एक स्वास्तिक है। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह जानता है कि हिटलर वापस आ गया है। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। 2 में देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।